नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। और आज का टॉपिक यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार एक क्वेश्चन यहां से जरूर आता है। ठीक है, टॉपिक का नाम है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, जिनको हम गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं। और जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, जिनको हम परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं। तो ऊर्जा के जो स्रोत हैं जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है ना, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सारी चीजें किस किस के अंतर्गत आती हैं वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। चलिए, सबसे पहला है, देखिए ऊर्जा के स्रोत हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, एक गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और एक परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। सबसे पहले गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को हम नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं। नवीकरणीय यानी कि जो नवीन है, नवीन यानी कि जो नए हैं यानी कि परंपरागत नहीं है, गैर परंपरागत हैं। अभी हम इनका प्रयोग ज्यादा करते हैं। ठीक है, इनके नाम पे मत जाना, अभी आप इनको याद कर लेना, मैं बता दूंगा आपको नवीकरणीय में क्या आता है। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, इनको हम अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, जो फिर दोबारा से उत्पन्न हो जाते हैं। इनमें वे सारी ऊर्जाएं शामिल होती हैं जो प्रदूषण कारक नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, एक प्रश्न आपका यहां से बन सकता है कि वे कौन सी ऊर्जा के स्रोत हैं जो प्रदूषणकारी नहीं है। तो आपको 3 नाम दे देगा और एक नाम आपको परंपरागत वाला दे देगा। ठीक है, तो जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, वे प्रदूषण कारक नहीं होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, जिनका स्रोत का क्षय नहीं होता है, यानी कि जिनके सोर्स जो है जहां से ये हमें मिल रहा है वो कभी खत्म नहीं होता, यानी कि वो क्षय नहीं होता उसका। जिनके स्रोत का पुनः भरण होता रहता है, यानी कि ये कभी खत्म नहीं होता, फिर दोबारा से बनता रहता है, जैसे सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, है ना। तो सौर ऊर्जा क्या है, इसका कभी क्षय नहीं होता, इसका हम प्रयोग करते हैं, सौर ऊर्जा का कभी खत्म नहीं होती और प्रदूषणकारी भी नहीं है। पवन ऊर्जा भी इसी में शामिल है। जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन आदि नवीकरणीय ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं। तो ये 5 से 6 नाम हैं टोटल, आपको याद कर लेने हैं, रट लेने हैं। और क्या याद कर लेना है कि ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में आते हैं। इनकी विशेषता ये है कि ये प्रदूषणकारी नहीं होते, इनका क्षय नहीं होता और इनका जो स्रोत है उसका पुनः भंडारण अपने आप होता रहता है। केवल आपको इतना याद रखना है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं हम अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, यानी कि इनको हम परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। इसमें कौन कौन शामिल हैं? अनवीकरणीय संसाधन प्रकृति में सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि सीमित मात्रा में होंगे। जैसे आपने इनका यूज कर लिया तो ये खत्म हो जाते हैं। उनके नवीकरणीय में हजारों वर्ष लग जाते हैं, यानी कि फिर दोबारा से उनको बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। इसकी क्या विशेषता है कि सीमित मात्रा में मिलेगा, है ना, और फिर दोबारा से बनने में इसको हजारों वर्ष लग जाते हैं। जैसे पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस कहां पाई जाती है? जमीन के अंदर जो पेट्रोलियम होता है उसकी सतह पर, उसके ऊपर प्राकृतिक गैस पाई जाती है ना। ये सारी चीजें क्या हैं? ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। इसका मतलब क्या है कि ये सीमित मात्रा में है और फिर दोबारा से बनने में भी इनको हजारों वर्ष लगते हैं। यदि पूर्ण रूप से इनको बाहर निकाल दिया जाता है तो उनको उत्पन्न करने में लगभग 10 लाख वर्ष लग जाते हैं। वही है, हजारों लाखों वर्ष इनको फिर दोबारा से बनने में लगते हैं। तो ये आपको केवल याद करने हैं। गैर परंपरागत में कौन से आ जाएंगे? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा और जैव ईंधन। परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में क्या आएंगे? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है आपसे, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो वो है एलपीजी। जो एलपीजी गैस होती है, जो प्रयोग की जाती है, एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो सबसे ज्यादा उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। सबसे ज्यादा पूछा है, सबसे ज्यादा उत्तम क्या है ना, तो सबसे उत्तम है एलपीजी, है ना। अगर पूछिए कि सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी ऊर्जा का स्रोत है जिसका क्षय नहीं होता, तो आप बता देंगे। आपको कोई भी नाम दिख जाएगा, सौर ऊर्जा फिर या फिर पवन ऊर्जा का, आप में से कोई भी ऑप्शन दिख जाएगा तो आपको वो लगा देना है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना।
एक बार याद करेंगे, है ना, याद हो जाएगा, और एक बार जब एग्जाम होगा तब आप इसका रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।